हेलो एवरीवन। हमने इससे पहले मेटल्स और नॉन मेटल्स पे 3 वीडियोस अपलोड किए हैं, इसलिए आप इस वीडियो को देखने से पहले उन 3 वीडियोस को देखो, इसके बाद आपको ये समझ आएगा। पहली वीडियो में हमने मेटल्स की डेफिनेशन और नॉन मेटल्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। उसके बाद दूसरी वीडियो में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी मेटल्स की, और उसके बाद हमने तीसरी वीडियो में नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। आज हम देखेंगे कि जो मेटल्स और नॉन मेटल्स है, क्या हम उनको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पे क्लियर कट डिफरेंस कर सकते हैं या नहीं। इसलिए जो हमारा आज टॉपिक है वह है डिस्टिंग्विशिंग और डिफरेंशिएट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़। हमने इससे पहले जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखे, उन सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने क्या देखे, हर एक फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई ना कोई एक्सेप्शन है। यानी कि कोई फिजिकल प्रॉपर्टी जो जनरली मेटल्स दिखाते हैं वो नॉन मेटल्स भी दिखाते हैं। इसलिए हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पे मेटल्स और नॉन मेटल्स की क्लियर कट डिफरेंस नहीं बता सकते। जैसे मेटल्स हार्ड होते हैं, इसी तरह नॉन मेटल जैसे डायमंड, वो नॉन मेटल लेकिन वो भी हार्ड होता है। ठीक है, तो इसलिए हम मेटल्स को फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पे क्लियरली डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जो मेटल्स के होते हैं वो नॉन मेटल्स के पास भी होते हैं। इसी तरह कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जो नॉन मेटल्स के होते हैं वो मेटल्स के पास भी होते हैं। लेकिन आज हम सीखेंगे कि कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी है जिसके बेसिस पे हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे नीड समझ आई, यानी कि हमने ये टॉपिक इसलिए पढ़ा क्योंकि हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पे हम उनको क्लियरली हम उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करेंगे, हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की एक ऐसी केमिकल प्रॉपर्टी आज पढ़ने जा रहे हैं जिस केमिकल प्रॉपर्टी की बुनियाद पे हम ये कह सकते हैं कि हम जो हमारे मेटल्स कौन होते हैं और नॉन मेटल्स कौन होते हैं। तो बेटर वे क्या है एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के लिए, अगर हम चाहते हैं कि हम एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्लासीफाई करें, तो हमारे पास जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं उनका जो केमिकल बिहेवियर है उसको हमने स्टडी करना है। तो उस केमिकल बिहेवियर में हमें क्या स्टडी करना है, हमें स्टडी करने हैं मेटल ऑक्साइड्स और नॉन मेटल ऑक्साइड्स। क्या स्टडी करने हैं, मेटल ऑक्साइड्स और नॉन मेटल ऑक्साइड। जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, यानी कि जब मेटल रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, वहाँ पे जो मेटल ऑक्साइड बनता है वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा बेसिक होगा। क्या होगा, बेसिक। और जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स, वो हमेशा या एसिडिक होंगे या न्यूट्रल होंगे। तो यहाँ पे क्लियर कट डिफरेंशिएट हो गया किसके दरमियान, मेटल और नॉन मेटल के दरमियान। मेटल ऑक्साइड बेसिक होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक या न्यूट्रल होता है। हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। देखो जैसे हमारे पास मैग्नीशियम एक मेटल है, तो ये जो मैग्नीशियम है, हम मैग्नीशियम का रिबन लेंगे, उसको हम बर्न करेंगे, उसको हम टोंग जो होता है हमारे लैब में उससे पकड़ के हम उसको बर्न करेंगे एयर में ऑक्सीजन मौजूद होता है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करने के बाद यहाँ पे बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को ये चेक करने के लिए कि ये बेसिक है, एसिडिक है या न्यूट्रल है, इसको हम किसमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड में हम वाटर डालेंगे। हम उसके बाद हम रेड या ब्लू लिटमस लेंगे और वहाँ पे चेक करेंगे। तो हम पहले ब्लू लिटमस देखेंगे तो वहाँ पे कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन जब हम रेड लिटमस लेंगे तो वहाँ पे रेड जो है वो ब्लू में कन्वर्ट होगा। इससे ये पता चला कि जो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड से बना, ये क्या है, ये बेसिक नेचर में है। इसका नेचर क्या है, बेसिक। इससे यही पता चला जो मैग्नीशियम है या जो मेटल है, ये हमेशा क्या बनाता है, ये बनाता है मेटल ऑक्साइड बनाता है, जो कि क्या होता है, बेसिक नेचर में होता है। इसी तरह अगर हम नॉन मेटल में सल्फर को लेंगे, सल्फर पाउडर हमें लेनी है। सल्फर पाउडर को हम या तो हीट करेंगे या बर्न करेंगे स्पैचुला में। हीट या बर्न करने के बाद वहाँ से फ्यूम्स बनेंगे और जो एयर में ऑक्सीजन होगा वो इसके साथ रिएक्ट करके वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड की फ्यूम्स बनेंगी। इन सल्फर डाइऑक्साइड्स को हम किस में लेंगे, इसको हम कलेक्ट करेंगे एक टेस्ट ट्यूब में।
उसके बाद वो जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर हम कुछ वाटर डालेंगे और उसको अच्छी तरह शेक करेंगे। वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करेंगे और वहाँ पे बनेगा सल्फ्यूरस एसिड। क्या बनेगा? सल्फ्यूरस एसिड। जब आप लिटमस पेपर लोगे तो वहाँ पे क्या होगा, जो ब्लू लिटमस है वो टर्न होगा रेड में। तो इससे पता चला ये जो यहाँ पे सोल्यूशन बना सल्फ्यूरस एसिड, ये किससे बना? ये सल्फर डाइऑक्साइड से बना है कि नॉन मेटल ऑक्साइड से बना। ये नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है? एसिडिक होता है। इसी तरह हमारे पास जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हमारे पास ये या वाटर, ये भी एक नॉन मेटल ऑक्साइड है, या नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है, ये तीनों क्या होते हैं? ये न्यूट्रल होते हैं। यानी कि जब हम इसमें ब्लू या रेड लिटमस डालते हैं तो इनका कलर चेंज वहाँ पे नहीं होता है। तो आज आप लोगों ने एक अच्छी बात ये सीखी कि जो मेटल्स और नॉन मेटल्स है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बुनियाद पे क्लियरली हम उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, लेकिन उनको हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बुनियाद पे क्या कर सकते हैं? डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो उन केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको याद रखना है कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो हमेशा बेसिक होते हैं, और जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो या तो एसिडिक होते हैं या तो न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ ये वीडियो जो है 6-7 मिनट्स का बना है। आप इन 7 मिनटों को कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए, फोकस के साथ पढ़िए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा आएगा। इसके साथ साथ इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए और आगे इसको शेयर भी कीजिए अगर आपको कोई फ़ायदा मिलता है। थैंक यू वेरी मच।